कि पुलिस के सामने कोई अगर पिस्टल लहराता हो तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अपना एक्शन लेती है तो मेरे समझ से कोई उचित है, वो गलत नहीं। वेल्डन बिहार पुलिस को एक इनकाउंटर के लिए शाबाशी देते ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस या कहे पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत, ई ना चलेगा तो करारा जवाब मिलेगा। दरअसल जीतन राम मांझी का ये पोस्ट सामने आया है भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में। बिहार के भोजपुर में बीते दिनों पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया, जिसके बाद भरत तिवारी की मौत हो गई और इस घटना के बाद से ही लगातार पुलिस सवालों के निशाने पर है, सवालों के घेरे में है। इसीलिए क्योंकि भरत तिवारी, पहली बात तो ये कि कोई खुद अपराधी नहीं था जिसका पुलिस ने इनकाउंटर किया। बता दें कि भोजपुर से एक वीडियो काफी वायरल हुआ जहां भरत तिवारी पुलिस पर पिस्टल तानते हुए नजर आए। भरत तिवारी को पुलिस जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही थी, तो वहीं परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी बिल्कुल ठीक थे। सवाल यह है कि उनके पास अवैध पिस्टल कहां से आया, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। पुलिस की थ्योरी भरत तिवारी एनकाउंटर पर कुछ और थी, परिवार वालों के दावे कुछ और हैं। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी पुलिस को धमकाता नजर आ रहा था, जो कि वीडियो में सुना भी जा सकता है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि उनके घर पर पुलिस सबसे पहले घुसती है, पूरे परिवार को मारने की धमकी देती है, जिसके बाद भरत तिवारी अपने आत्मरक्षा में पिस्टल उठाते हैं। परिवार वालों के मुताबिक भरत तिवारी का कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि भरत तिवारी एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे जो कि समाज सेवा करते थे। भरत तिवारी को पुलिस ने धोखे से सरेंडर करवाया और फिर निहत्था देखकर उस पर गोली बरसाई, उसे पटक कर मारा, फिर मौके पर उसकी मौत हो गई। सबसे पहले आप परिवार वालों का आरोप सुनिए कि इसको उधर में गया था जोनिया थाना, जोनिया जो काम हो रहा है, गांव जो बसा हुआ है, तो देख रेख करने के लिए वहां पर गया था। इसके बाद में प्रशासन लोग घेरा उसको, कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है, सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहाँ तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। और हम लोग का मांग है कि ये घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और रह गया दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन थे, एसपी साहब यहाँ आवे, और सबसे इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एसपी साहब इसके बावजूद हम लोग और क्या मांग है, एसपी साहब को पहले हम लोग का मांग है कि एसपी साहब यहाँ अस्तर पराम है, इसके बाद जो होगा सो फैसला जनता के सामने उनको जो कहना होगा कहेंगे। वहाँ पर लोगों घेर करके इसको काउंटर कर दिया, और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है। पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है, ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा। पुलिस ने किस तरीके से भरत तिवारी को पहले मनाया, बुलाया, उनसे सरेंडर करवाया। जब भरत तिवारी ने सरेंडर किया तो पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। लोग भरत तिवारी एनकाउंटर पर पुलिस को जमकर सुना रहे हैं, पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाने का काम कर रहे हैं। वहीं परिजनों का और वहां के लोगों का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पुलिस और लोगों के बीच कल घंटों बवाल चला, लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने इस पूरे एनकाउंटर पर जिस तरीके से बिहार पुलिस को शाबाशी दी,
उसके बाद जीतन राम मांझी सवालों के घेरे में हो गए। कि पुलिस के सामने कोई अगर पिस्टल लहराता हो तो मानसिक रूप में अगर विक्षिप्त होगा तो पहले ही से उसको गरज लेना चाहिए था, उसको कब्जे में लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। वो नहीं हुआ। आज पुलिस मारा जाए तो कोई जन आक्रोश नहीं है। कितने पुलिस मारे गए हैं, कितने लोगों पर पत्थरबाजी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अपना एक्शन लेती है, मेरे समझ से कोई उचित है, वो गलत नहीं। जीतन राम मांझी पर लोगों ने खूब सुनाया। जीतन राम मांझी से लोगों ने सवाल किया कि आखिर भरत तिवारी क्या कोई कुख्यात अपराधी था जिसके एनकाउंटर में बिहार पुलिस को वाहवाही दी जा रही है? अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि उन पर गोली ना बरसाए, बल्कि बेहतर तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बात होती कानून के आधार पर कर काम होता, बिना कानून के जबरदस्ती अगर कोई कहीं रहा है, अधिकार जमाता है तो उसे अधिकृत नहीं माना जाएगा। इसी के लिए अनधिकृत रहने वाले लोगों को हटाने की बात हुई तो गलत क्या हुआ? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस एनकाउंटर थ्योरी जहां सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक व्यक्ति की एनकाउंटर से मौत हो चुकी है। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं लोग मांझी को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वोट मांगने मत आना। लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि तुम्हारे बिहार की पुलिस गुंडा माफिया का एनकाउंटर तो कर नहीं पाती, सिर्फ सत्ता की मलाई खाओ। फिलहाल देखना होगा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिवार वालों ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, उस आरोपों पर क्या जांच होती है या फिर कुछ निकल कर इस पूरे मामले में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए न्यूज।